गलतियाँ स्वीकार करो। अरे, भक्तों के इतिहास को देखोगे, उनकी जीवनियों को देखोगे तो उनकी तुलना में अपने आप को कुछ नहीं पाओगे। कहाँ भक्तों की भक्ति और कहाँ हम जैसे नालायक। उनकी तुलना में हम लोग उनकी चरण धूल क्या एक कण भी नहीं है। कौन सा गुण हम लोगों में, अगर हम लोग सोचेंगे कि अपने कर्तव्य के कारण भक्तों की फहरिस्त में हम नाम लिखा लेंगे तो यह संभव नहीं है। कहाँ उनके भक्त और कहाँ हम। अगर भक्तों को देखने लग जाओ और अपनी ओर निहारोगे तो ऐसा लगेगा कि प्रभु अगर हम लोगों को स्वीकार करेंगे भी तो केवल अपनी दयालुता के कारण, अपनी करुणा और सुहृदता के कारण, अपनी वात्सल्यता और शरणागत रक्षता के कारण। भक्त वत्सल तो है ही, परंतु शरणागत रक्षक भी है। ठीक है कि हम लोग भक्त नहीं बन सकते। कहाँ से लाएंगे उतनी भक्ति, कहाँ से लाएंगे उतना प्रेम, कैसे उतना प्रेम कर सकेंगे। चाहकर भी प्रेम उमड़ता नहीं। प्रभु को याद करके मन विकल होता नहीं। प्रभु के लिए दिल तड़पता नहीं। प्रभु को मन पुकारता नहीं। कहाँ से लाए प्रेम। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, सिर काटे जो हरि मिले तो भी सस्तो जान। अगर सिर काटने से भक्ति मिल जाती तो सिर काटना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दिन मृत्यु आकर गला दबोचेगी ही। उससे अच्छा पहले ही सिर काटकर प्रभु को चढ़ा देते और कहते, प्रभु मुझे भक्ति दे दो। पर ऐसा होता नहीं है। क्या करोगे। भगवान भक्त वत्सल है तो हम लोगों के प्रति कैसे भक्त वत्सलता उमड़ेगी। क्योंकि हम लोग तो अभी भक्त बन नहीं पाए हैं। लेकिन भक्ति नहीं है तो क्या हुआ। वह शरणागत रक्षक भी तो है ना। हम उनकी शरण में तो जा सकते हैं। बिना भक्ति के ही सही। भगवान को कह दो साफ साफ, कपट मत करो, छल मत करो। सच सच उन्हें बता दो, प्रभु हमारे में भक्ति नहीं है, फिर भी मैं आपकी शरण में हूँ। वे शरणागत रक्षक हैं, अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। उनका एक नाम दीन बंधु भी है। हम भक्त नहीं हैं तो क्या हुआ, दीन तो है ना। अफसोस तो है कि हमारे समान कोई गरीब तो हो ही नहीं सकता है। धरती में जितने भी मनुष्य हैं वह सब के सब हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल ढूंढा आपनो, सो मुझसे बुरा न कोई। तुम मुझसे बंधुत्व को निभा दो नाथ। तुम दीन बंधु कहलाते हो नाथ, और मैं दीन हूँ। तेरे भक्त वत्सल नाम से तो मैं लाभ नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि भक्ति नहीं है मुझ में, परंतु दीनता जरूर है। क्यों दीनता है। ऐसा नहीं है कि मैं छल से दीन बन रहा हूँ। वास्तव में मेरे समान दीन कोई है ही नहीं, क्योंकि मेरे जैसा कोई निकम्मा है ही नहीं। इस तरह अगर हम प्रभु के शरणागत हो जाते हों तो प्रभु अपना बंधुत्व जरूर निभाएंगे, निभाते हैं। जैसे ही हम उनकी शरण में दिल से हो जाते हैं
दिल से अपने मन इंद्रियों को पक्षधरता को छोड़ देते हैं और कलप कर उन्हें पुकारते हैं, तो भगवान ममतामयी माँ के समान अपनी कृपा के आंचल में हमें समेट लेते हैं। बहुपाप पर्वत छेदनी, भो ताप दुर्ति निवारणा, कहे कबीर गोबंद भजी, परमानंद वंदित कारणा। सदगुरु कबीर साहिब विश्वास पूर्वक कहते हैं, उस समर्थ का दास हो कदे न होई अकाज। मैं उस समर्थ प्रभु का दास हूँ, मैंने उसकी शरणागति को स्वीकार कर लिया है। मैं उनका गुलाम हूँ, अब मेरा कोई बुरा नहीं कर सकता। ना मेरा मन, ना मेरी इंद्रियाँ, ना मेरी बुद्धि, ना ये संसार, ना संसार का मोह, ना संसार का द्वेष, ना काम, ना क्रोध, कुछ भी नहीं। हम प्रभु के दास नहीं बन पाए हैं, तभी हमें डर लगता है और हम ठोकर खाते हैं। कभी मन, कभी इंद्रियों, कभी संसार, कभी प्रतिष्ठा, कभी धन और ना मालूम किसके किसके दास बन जाते हैं। यदि हम ईश्वर का दासत्व स्वीकार कर लें तो हमारा कभी अकाज हो नहीं सकता। सदगुरु कबीर साहब एक अन्य पद में विश्वास पूर्वक कहते हैं, कहे कबीर राम भजी भाई, दास अधम गति कबहू न जाई। ए मेरे भाई, तू राम का भजन कर। परमात्मा का दास कभी भी अधम गति को नहीं जा सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दुर्बुद्धि, दुर्मति के नाश के लिए भी भक्ति अनिवार्य है। यथा नारद कहे व्यास वो भाष्य, सुखदेव पूछो जाई, कहे कबीर कुमति छूटे, जे रहो राम लियो लाई। अर्थात नारद जी नारद भक्ति सूत्र में, वेदव्यास श्रीमद् भगवत पुराण में और सुखदेव मुनि परीक्षित को कल्याणार्थ कथा सुनाते हुए कहते हैं कि निश्चय ही तेरी कुमति छूट जाएगी। तुम राम के चरणों में लौ लगा के रखो, विश्वास करो, उस समर्थ का दास हो कदे न होई अकाज। उस समर्थ का दास हूँ, कभी भी मेरा अकाज नहीं हो सकता है। भक्ति ढीली पड़ेगी तभी अकाज हो सकता है। अगर भक्ति दृढ़ ना हो तो प्रार्थना को पकड़े रहो। मन से बेमन से कैसे भी प्रार्थना करते रहो। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, भाव कुभाव अनख अलास हूँ, नाम जपत मंगल दिशिदास हूँ। भाव कुभाव किसी भी तरह प्रभु का नाम लो, गुरु को पुकारते रहो, प्रभु को याद करते रहो, उनके चरणों में प्रार्थना निवेदित करते रहो। निश्चय ही तुम्हारे लिए दसों दिशा में मंगल ही मंगल है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी मेरी शरण में आ सकता है तो उसे धर्मात्मा ही मानना चाहिए, क्योंकि जो मेरी शरण में आ गया वह दुराचारी नहीं रह सकता, उसके पास दुर्बुद्धि नहीं रह सकती। सुनने के लिए धन्यवाद।